हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम सीखेंगे पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड। तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी ये इक्वल्स टू 1 होती है और हमने कल के वीडियो में बताया नहीं कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है और पैराबोला की इक्वल्स टू 1 और हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1। तो हम पहला प्रॉब्लम समझ के लेंगे और फिर हम दो प्रॉब्लम खुद से करके बताएंगे। स्टार्ट करते ही ये प्रॉब्लम। तो हमारा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला हैविंग बेस लेंथ 100 mm एंड एक्सिस हाइट इज 70 mm बाय रेक्टेंगुलर मेथड। तो हमें बेस लाइन ये 100 mm की निकाल लेनी है। तो हमने यहाँ से बेस लाइन 100 mm निकाल लिया है। उसके बाद एक्सिस हाइट हमें 70 mm दी है। तो एक्सिस हाइट बी पॉइंट से ऊपर परपेंडिकुलर 70 mm और ए पॉइंट से सेम परपेंडिकुलर 70 mm। फिर यहाँ से हमें 100 mm की फिर से लाइन निकाल के हमें पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप निकाल लेना है। उसके बाद हमें 100 mm डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 mm पे हमें एक सेंटर पॉइंट ले लेना है ऊपर और नीचे दोनों साइड, और वहाँ से हमें परपेंडिकुलर निकाल लेना है। उसके बाद हमें कौन सा भी एक एंगल आपके हिसाब से 30, 50, 45 एनी टाइप्स ऑफ एंगल हमें ऊपर के एक पॉइंट से निकाल लेना है। उसके बाद हमें एक स्केल में डिस्टेंस दे के 1 mm के डिस्टेंस से सभी पॉइंट 6 पॉइंट निकाल लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। विद द हेल्प ऑफ रोलिंग स्केल हमें पहले 6 पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद रोलिंग स्केल को एकदम पैरेलल लेके जाके 5 से 4 से 3 से 2 से और 1 से ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था वहाँ पे हमें यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट ले लेना है। फिर 1 पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक एक लाइन निकालनी है। फिर 2 से सेंटर पॉइंट, 3 से सेंटर पॉइंट, 4 से सेंटर पॉइंट और 5 से सेंटर पॉइंट। उसके बाद हमें फिर से यहाँ से जहाँ पे हमने 6 को ज्वाइन किया था वहाँ से एक फिर से एंगल ले लेना है। उस एंगल से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही 1 mm के डिस्टेंस पे 6 पॉइंट ले लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन 6 पॉइंट हमें ज्वाइन करना है सेंटर पॉइंट ऑफ नीचे की एक्सिस से बेस लाइन के परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट से। फिर 6 टू सेंटर, 5 to 5 dash, 4 to 4 dash, 3 to 3 dash, 2 to 2 dash एंड 1 to 1 dash सेम। फिर हमें उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन निकाल देनी है जो हमें यहाँ के पॉइंट से ज्वाइन हो जाए। तो हमने वर्टिकल लाइन निकालने के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 हमें 5 पॉइंट मिलेंगे जहाँ से हमें P1, P2, P3 और P4 निकालना है और वहाँ से हमें पूरा इलिप्स निकालना है। सेम ट्रिक्स अदर साइड के लिए हमें ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम डायरेक्टली यहाँ से रोलिंग स्केल लेंगे, रोलिंग स्केल के हेल्प से यहाँ पे पॉइंट मार्क कर ले लेंगे। 5 to 5 dash, 4 to 4 dash, 3 to 3 dash। सेम तरह से हम यहाँ पे भी पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे हमने इधर की साइड एंगल निकाला था वैसे ही बी पॉइंट से एंगल निकाल के 1 mm के डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ले लेना है। उसके बाद 6 को ज्वाइन करना है सेंटर पॉइंट पे और पैरेलल हमें सभी लाइन ले लेना है। उसके बाद जैसे हमने इधर की साइड किया था वैसे ही इधर की साइड सेंटर पॉइंट से या इस पॉइंट तक लाइन लेने के बाद वहाँ पे वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे पॉइंट मिलता है K1, K2, K3, K4 एंड K5 और उसके बाद हमारा दोस्तों पैराबोला निकलता है। आपको इलिप्स और पैराबोला का डिस्टेंस बताऊँ, इलिप्स में हम सर्कल निकालते हैं और पैराबोला में हम सेमी सर्कल निकालते हैं। फिर वो सेमी सर्कल कौन से भी साइड आ सकता है, इस साइड ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। तो हम सेम पैराबोला निकालते हैं। सो दोस्तों, हम अब लेने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो सकती है। ये क्वेश्चन
थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का है जिसमें हमें पैराबोला निकालना को कहा है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग साइड ए बी एंड ए सी इज़ द 75 mm। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा सेंटर एक कॉर्नर पॉइंट है और साइड ऑफ बी सी इज 60 mm। कंस्ट्रक्ट अ पैराबोलिक पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी when the side BC is the horizontal। horizontal मतलब आपकी लाइन ऐसी होंगी। तो साइड BC ये हमारी हॉरिजेंटल है और ये साइड है हमारी 60 mm की। उसके बाद हमें कहा गया है कि AC और AB ये 75 mm ऊपर है। इसका मतलब हमें स्टॉक में 75 mm का डिस्टेंस लेके पॉइंट A ये से आर्क मार लेना है और पॉइंट सी से भी आर्क मार लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें दे देना है ये हमारा हो गया ए पॉइंट और यहाँ से हमें पहले ट्रायंगल ज्वाइन कर लेना है। ट्रायंगल ज्वाइन करने के बाद हमें बी पॉइंट और सी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ले लेनी है, दोनों भी साइड से वर्टिकल लाइन। उसके बाद ऊपर से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आपको एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिलेगा। तो हम निकाल के आपको बताते हैं। हमारा रेक्टेंगल आने के बाद हमें इस पॉइंट से एक एंगल निकाल लेना है जैसे हमने लास्ट पॉइंट में निकाला था और हम यहाँ से भी एक एंगल निकाल लेते हैं। हम एंगल लेते हैं 45 डिग्री का। सो दोस्तों हमने एंगल निकालने के बाद हमें पहले तो एंगल्स को नाम दे देना है। एंगल 45 डिग्री, यहाँ से भी हम 45 डिग्री का एंगल निकाला है तो नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm और हमें 6 पॉइंट निकाल लेने हैं दोनों भी एंगल से। हमने यहाँ पे पॉइंट निकाल लिए हैं। उसके बाद हमें विद द हेल्प ऑफ स्केल हमें सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद 6 पॉइंट को हम बी पॉइंट से जॉइन करने के बाद हम सेम पैरेलल लाइंस यहाँ पे सभी पॉइंट से जॉइन कर लेते हैं और यहाँ से भी हम जॉइन कर लेते हैं। सो दोस्तों हमने जॉइन करने के बाद हमें यहाँ इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट्स तक सभी पहले लाइन जॉइन कर लेने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों हमने ये सभी लाइन सेंटर पॉइंट से जॉइन करने के बाद इस पॉइंट ये नीचे के पॉइंट से यहाँ पे एक वर्टिकल सभी पैरेलल लाइंस निकाल लेने के हैं। वर्टिकल लाइन लेने के बाद हम सबसे पहले तो नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। वर्टिकल लाइन के यहाँ पे हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं P1 P2 P3 P4 एंड P5। तो हम सबसे पहले इधर की साइड का भी एंगल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इलिप्स को जॉइन पैराबोला को जॉइन करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे एंगल निकालने जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होंगे कि ये एंगल इधर की साइड बेंड हुआ है। उसकी वजह से जो हम इधर का साइड का एंगल निकालेंगे वो इसको कोइंसाइड होगा। मतलब मगर हमें वैसा एंगल नहीं चाहिए, वो आपका रॉन्ग माना जाएगा और आपके पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे। उसके वजह से हम इस पॉइंट से 45 का एंगल लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे डी रखेंगे और यहाँ से हम 45 का एंगल लेंगे और उसके बाद उसको भी सेम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हम
पैरेलल लाइंस निकाल लेंगे। सो दोस्तों, हमने ये एंगल निकाल लिया है और आपको एक कंसेप्ट और बताने रखा था। हमने यहाँ का पॉइंट सेंटर पॉइंट को ज्वाइन किया था, तो हमें ये पॉइंट सेंटर पॉइंट को नहीं ज्वाइन करके सी पॉइंट को ज्वाइन करना है और वहाँ से हमें सभी पैरेलल लाइन ले लेने हैं। उसके बाद हमने यहाँ के पॉइंट्स कैसे निकालना है, तो हम स्केल के हेल्प से स्केल को ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे और इस बेस ऑफ लाइन को पैरेलल लेके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट जॉइंट्स करके सेंटर पॉइंट से जॉइन कर लेते हैं। सो दोस्तों, हमने ये सभी पैरेलल लाइन जॉइन कर लिए। आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहूँगा। जो हम ये कॉर्नर पॉइंट से लाइन लेते हैं, उस पॉइंट को पैरेलल लाइन नहीं लेना चाहिए और उसके जो आगे का पॉइंट आता है मतलब 6 पॉइंट, इस लाइन्स को हमें पैरेलल लेना है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो सकता है। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा डार्क हो गया है। इसकी वजह से आपका पैराबोला और कंस्ट्रक्शन सेम थिकनेस में दिखेगा। इसकी वजह से आप इरेजर लेना है और हल्के हाथ से हमें पूरा कंस्ट्रक्शन हल्के हाथ से मिटा देना है, जिसकी वजह से आपका आंसर भी ठीक रहेगा और आपको मार्क देने में भी एग्जामिनर हिचकिचाएंगा नहीं। उसके बाद हम पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम K1, K2, K3, K4 एंड K5 और विद द हेल्प ऑफ हम फ्रेंच कर्व हम इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा आ गया पैराबोला। तो दोस्तों, आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा एकदम स्मूथ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में आपका मार्क कट भी हो सकता है और एक आधा एग्जामिनर आपको मार्क देंगे तो आपको दे भी सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताना चाह रहा था, मगर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसकी वजह से हम सो दोस्तों, मैं आपको ये प्रॉब्लम बताना चाह रहा था जिसमें हमें एक रोम्बस की शेप का पैराबोला निकालने का बोला है। तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको जो यहाँ पे जो लाइन्स आएंगी वो आपको साइड के लाइन से पैरेलल लेके आपको सभी लाइन्स निकाल लेने हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें पैराबोला निकालना नहीं आता। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।